बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस, कम्युनिटी मेडिसिन की ओस्पी के मुतालिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। ये मैं चाय पी लूँ, 1 मिनट ठहरा। तो मैंने कहा चलें यार, इसकी भी ना कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम हम कर सकें ना, वो इसको आपके साथ शेयर कर देते हैं। होपफुली किसी ना किसी की जो है ना वो हेल्प हो जाएगी। ये सारे के सारे पास्ट ऑस्पिस स्टेशन हैं और मोस्टली कॉलेजेस में ये रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने इकट्ठे किए हैं कुछ, तो आपके साथ जल्दी से शेयर कर। ईजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, बाकी आपके माइंड की गेम है। देखो, पहली ऑस्पिस स्टेशन में हमारे पास आ जाके 4 जो है ना वो क्वालिटीज़ ऑफ द सेफ वाटर खुद भी लिख सकती हो, कोई इतना मसला नहीं है। और 4 बॉर्न वाटर बॉर्न डिजीज़, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से पढ़ी हुई है तो ये साथ की है कि हमारे पास एक तो पानी जर्म फील हो, जर्म से पाक हो, केमिकल से पाक हो, उसका जो है ना प्लीजेंट टू टेस्ट, मतलब उसका ना कोई जायका हो ना कोई रंग हो। ठीक है, वरना इम्प्योरिटीज़ तो ज़ाहिर बात है वो फिर बताएंगी आपको। और ये हमारे पास सॉफ्ट वाटर, ज़्यादा हार्ड भी ना हो ज़्यादा, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है ना वो धोने के लिए, खाना पकाने के लिए उसका काम आ सके। अच्छा, बाकी वाटरबोर्न डिजीज़ हेपेटाइटिस ए हो जाता है गंदे पानी पीने से, या गन्ने का जो ये रस पी लेते हैं ना ये नालों के ऊपर खड़े हुए ढाबों वाले से, तो वो वहीं से ही गिलास धोते हैं गंदे पानी से, और वहीं से फिर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ए और ई हमारे पास होता है, पोलियोमाइलाइटिस और रोटा वायरस, ये 4। ठीक है, पी आर, द पोलियोमाइलाइटिस और रोटा वायरस आ गया, ये एक्सटेंशन हो गया। नंबर सेकंड पे इसको ज़रा ग्राफ को पहचानो, टिम्पेनोग्राफ नहीं है, इसको अब ईएनटी को छोड़ दो साइड पे। अब इस ग्राफ में देखें, आपको वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करनी है ग्राफ को, और हमारे पास पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन जो है ना वो आपने करनी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और ये बेल शेप्ड होता है, सिमेट्रिक होते हैं, मीन, मीडियन और मॉड होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो है ना वो पॉजिटिव स्क्यूड कर्व और नेगेटिव स्क्यूड, उससे हमने डिफ्रेंशिएट करना, वो भी आपको पता होनी चाहिए, मैं आगे बताऊंगा। फिर +1 अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ±1 तो 68% ऑब्जर्वेशन है, +-2 तो 95% है, +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन तो 99.7% ऑब्जर्वेशन। ये फिंगर टिप्स भी आपको ना ये पास किया मुझे। अच्छा, ये देखो बच्ची है, ऑलमोस्ट 1.5 साल की लग रही है। ठीक है, 9 माह या 1.5 15 माह की जो है ना वो बच्ची लग रही है। तो इसके यहाँ पे जो है ना वो आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं डेल्टाइड वाले मसल्स के ऊपर। वो कह रहे हैं एक तो आपने व्हाट इज़ द डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस वैक्सीन। ठीक है, और हमारे पास ईपीआई चार्ट के मुताबिक तो वो कह रहा है कि हमारे पास ये मीज़ल की वैक्सीन होती है। मीज़ल की अगर ईपीआई शेड्यूल में देखें तो उन्होंने 9 माह और 15 माह के ऊपर आपने लगानी होती है। 0.5 ml सब कट लगानी होती है। ठीक है, ये हाँ, ये लिखा भी हुआ है। मीज़ल की फर्स्ट डोज़ ये है, सेकंड डोज़ आपने 15 मंथ के ऊपर लगानी है, तो वो ऑलमोस्ट ये बच्ची है। ये क्योंकि ये देखो ना, ये अभी ऑलमोस्ट 1.5 माह की लग रही है कि वो थोड़ा-सा देख-दूख भी रही है। अगर बिल्कुल छोटू जब बच्चा होता है तो फिर हम वैक्सीनेशन जो है ना वो हमें चेंज करनी पड़नी थी। इम्यूनोलॉजी का ये टॉपिक है तो आपने वहीं से अंदाज़ा लगा लेना है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी ये वाले देखो, वो कह रहे हैं हमारे पास कैंडिडेट के लिए जनाब कम्युनिटी ये है, ये नंबर ऑफ़ पीपल यंग जो है, और फिर ओल्ड जो है, नंबर ऑफ़ डेथ फ्रॉम दी एक्स हो गया। ठीक है, और 69 है, और हमारे पास जो ओल्ड है उनके इधर 115 डेथ हुई है। तो 4 हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर फॉर द चाइल्ड बिलो द 5 ईयर, और हमारे पास एज स्पेसिफिक डेथ रेट जो है ना वो मालूम करना है आपने। बिल्कुल ईज़ी सा है। तो हमारे पास जो मेजरमेंट है, जो कि हमने इंडिकेट करनी है 5 साल से चाइल्ड के, कि उसका हेल्थ स्टेटस किस तरह का, तो वो आपके किस तरह आप देखते हैं। एक तो उसका लो बर्थ वेट होगा, तो फिर हम होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस इलाके की देखते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देते हैं, जो 1 से 4 साल के बच्चे हैं उनके अंदर कितनी मौत होगी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पैदाइश के बाद कितने बच्चे बच गए और कितने मर गए। अच्छा, बाकी एक एज स्पेसिफिक डेथ रेट किस तरह कैलकुलेट करने से, जितने मर गए हैं उसको डिवाइड कर देना टोटल से, मल्टीप्लाई बाय 100। एज स्पेसिफिक डेथ रेट, जितने वो बूढ़े लोग जो है ना, ये थे हमारे पास यंग, जबकि जो डेथ में जो थे ना, जितने बूढ़े लोग मार गए हैं उनमें से जो टोटल है, और उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करिए। देखो ना, 69 मार गए हैं, तो वो नंबर ऑफ पीपल कितने थे जो यंग थे, वो 8000 से डिवाइड कर दो 69 को 8000 के ऊपर, जबकि ओल्ड में 115 को डिवाइड कर दोगे 1100 के ऊपर, तो आपके पास ये सारे आंसर आ गए हैं। ईजी हो गया। अब हमारे पास ये देख लो, ये आपको मच्छर सा लग रहा है, थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन अगर इसके ऊपर वाइट वाइट डॉट होते तो वो डेंगू का था, लेकिन इसके ऊपर हमें कहीं भी वाइट डॉट नहीं नजर आ रहा, सारे इसकी टांगें जो है ना वो काली काली है। ठीक है, वो कहते काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो, हमें जिंदा रहने दो इसमें वालो। सैंड फ्लाई है ये। ठीक है, और ये करती क्या क्या है, कालाजार, कुटेनियस लिशमेनियासिस और सैंड फ्लाई फीवर करवा देती है। ईजी हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, ये लेडी है हमारे पास प्रेग्नेंट, 160/110 बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, तो हमारे पास
यूरिन के अंदर प्रोटीन आ रही है और एडिमा हो रहा है, प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अगर इसके अंदर सीजर होता, झटके भी लगते, तो फिर हमारे पास एक्लेम्शिया होता। लेकिन अभी ये सिर्फ बीपी रेज होगा तो प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन है। रिस्क फैक्टर इसके कौन कौन से हैं वो हमारे पास होंगे। ये अगर कंट्रोल ना किया तो उसको झटके पड़ेंगे, वो हमारे एक्लेम्शिया, टॉक्सीमिया ऑफ द प्रेगनेंसी, और हमारे पास जो है ना मैटरनल मोर्टेलिटी, माँ की हो जाएगी। इसके अलावा साथ जो बेबी होगा वो हमारे पास वक्त से पहले हो जाएगा, अबॉर्ट या पैदा, ठीक है, तो वो लो बर्थ वेट होगा और हमारे पास वही मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर नंबर थर्ड पे क्या है, हाउ दी प्रेग्नेंट फीमेल कैन बी स्क्रीन टू प्रिवेंट दी कंडीशन हो गया। उनकी स्क्रीनिंग किस तरह करनी है, प्रॉपर एंटीनेटल हमने विजिट करवाने होते हैं, ठीक है, कि पहला विजिट 12 माह के ऊपर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो वो हमारे पास कुल 4 विजिट्स होती हैं ना, मिनिमम 4 विजिट करवाने होते हैं। वो सारे के सारे आगे शेड्यूल आ रहा है, मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा, ये देखो, पोलियो के कतरे पिला रही है फीमेल, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि टाइप और डोज क्या होती हैं। 2 ड्रॉप, 2 बूंद हर बशर, 2 बूंद, इस तरह करके कि पम्फलेट भी चल रहा होता है ना पोलियो का, तो वहीं से याद कर। एक तो ये लाइव अटेन्यूएटेड, क्योंकि जिंदा लोगों को देनी है, तो वहीं से याद कर लो कि लाइव अटेन्यूएटेड है। और 2 ड्रॉप्स हमने देनी होती है ओरली, मुंह के जरिए। पोलियो वैक्सीन इज द मोस्ट सेंसिटिव टू द हीट हो गया, ठीक है, इसलिए हमें इसे वो कूलर के अंदर रख के ले जाती है। अमूमन एक खासा ड्रम होता है, ठीक है, नीले से रंग का, -20 डिग्री सेंटीग्रेड करना होता है, वो हमारे पास फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर इसको स्टोर करना होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी मीन, मीडियन और मॉड मालूम करना है। मीन किस तरह मालूम करते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। मीडियन किस तरह मालूम करना है, यहाँ से इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद जो है ना दरमियान वाली जो वैल्यू है, अगर तो वो इवन नंबर है तो फिर दरमियान वाली 2, अगर ऑड नंबर है तो सिर्फ दरमियान वाली वैल्यू निकाल के तो उसको आपने सिंपल कर देना है। मीन, मीडियन और मॉड अब किसको नहीं निकालना था, देखो ना टोटल कितने बन जाएंगे ये, 12, 15, 5, इन सबको कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप खुद कर लेंगे। टोटल नंबर कितने बचे हैं, 7 है ना, तो सबको कैलकुलेट करके 7 पे डिवाइड करेगा तो मीन आ जाएगा, ठीक है। 56 आता है डिवाइडेड बाय 7, वो हमारे पास 8 आंसर आ गया। मीडियन किस तरह, सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, आपकी मर्जी है। फिर आपने कैलकुलेट करनी, 7 है ना, 1 2 3, 1 2 3, 3 इधर से निकाल दो, 3 इधर से निकाल दो, दरमियान में हमारे पास 7 बचता है, तो हमारे पास मतलब मीडियन इसका है 7। अगर तो हमारे पास एक और होता है तो हम क्या करते, 4 इधर से ले जाते, 4 इधर से, दरमियान वाले जो 2 बच जाती हैं उसको फिर हमने 2 के ऊपर डिवाइड करना होता है। तो ये हमारे पास है। मॉड क्या होता है, इसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, मूडी बंदा है, वो हमने लेना है। तो इसमें 5 जो है ना 2 मरतबा आ रहा है, तो मतलब ये इसका मॉड जो है ना वो 5 होगा। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है कि हमारे पास पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू है, आपने उसको जो है ना वो एजुकेट करना है हेपेटाइटिस बी और सी के मुतालिक। तो आपने अगर पढ़ी हो क्या कहते हैं उसे, थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं यूएचएस वाले, उसको क्या कहते हैं, बिहेवियर साइंस, ठीक है, तो उसके अंदर एक स्पेशल ऑस्पीस स्टेशन होता है जिसके अंदर वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फलां, मुझे आपकी बीमारी के बारे में जानना, आपको क्या है, तो फिर आपको इसके मुतालिक मुझे कुछ रहनुमाई देनी है। अगर उसको हेपेटाइटिस बी है तो उसके लिए बताना है, हेपेटाइटिस सी है तो उसके लिए बताना है, ठीक है। जितनी भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ना वो आपने उसके साथ डिस्कशन कर देनी है कि आपने जो है ना वो अगर हेपेटाइटिस सी है तो फिर ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है ना वो आपने अपनी बीवी से इस तरह मिलना है, अपने थूक का कॉन्टैक्ट कम से कम करना है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या नीडल प्रिक नहीं होने देनी किसी और बंदे को अगर होगी, तो ये इस तरह आप ये कहानी डाल देना। जो अच्छी एक्टिंग कर लेगा वो अच्छे नंबर ले लेगा। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसमिशन है, शेयरिंग द नीडल है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, वर्टिकल ट्रांसमिशन है। एजुकेशन में क्या करना है, नॉट टू शेयर, वो करेगा ना कि अपनी जो नाई के पास जाकर रेजर, ब्लेड, सिरिंज वो शेयर नहीं करवानी, ठीक है। बाकी यूज़ कंडम मैंने बता दिया, ठीक है, बल्कि कल मैंने वीडियो भी अपलोड की है इसके ऊपर। अवॉइड अननेसेसरी सर्जिकल एंड डेंटल प्रोसीजर हो गया, हमें खाम खाना दांतों की छेड़छाड़ी करवानी। गेट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी होगा, वैक्सीन हेपेटाइटिस सी की नहीं है, लेकिन अब शायद एडवांस दौर में आ चुकी है, लेकिन अभी तक हम बुक के अंदर अपडेटेड नहीं हुई, तो हम नहीं यही लिखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास एक फैमिली है, उसके बाद जो है ना 2 पेरेंट्स हैं ऑलरेडी इम्यून है, मियाँ बीवी इम्यून है, 4 बच्चे हैं, लेकिन वो हमारे पास मीज़ल के लिए सस्पेक्टेबल है। उन 4 में से कह रहा है कि 1 प्राइमरी केस है और विद इन द शॉर्ट टर्म 2 सेकेंडरी केसेज़ हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो कह रहा है कि वो सेकेंडरी अटैक हमने जो है ना वो उसका रेट मालूम करना है। तो प्राइमरी 1 है, सेकेंडरी 2 है, तो ओवरऑल कितने हमारे पास एक्सपोज़ हो गए, 3 जो है ना वो हमारे पास आ जाएँगे। देखते हैं इसका नंबर। अच्छा, सेकेंडरी अटैक रेट, नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन इन दी डेवलपिंग डिजीज़ 2, ठीक है, जबकि टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज कितनी है, 3 है, ठीक है, 2 तकसीम 3 करेंगे ना। देखो सेकेंडरी जो केसेस हैं उसके अंदर 2 हैं और टोटल नंबर कितना है, 1 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी, 3 हो गए, तो ये हमारे पास आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज पीपल 3 है, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपोज अगेंस्ट दिस डिजीज़ हो गया, वो हमारे पास 2 आ जाएंगे, तो वो 2 तकसीम 3 करेंगे तो आपके पास 66.6 आ जाएगा।
फिर वो कह रहा है हमारे पास फीमेल आई है फैमिली प्लानिंग के अंदर, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर 5 सालों के लिए इसे चाहिए। उसके बाद कहती 5 सालों के बाद फिर मैं जो है ना वो कोई ना कोई बच्चा पैदा करूँगी। तो इसके लिए हमने कौन सा जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हम यूज़ करवाएंगे, ठीक है। अब इसके जो है ना वो नंबर सेकंड पे कह रहा है कि एडवाइस रिगार्डिंग दिस यूज़, उसको क्या कंसल्ट करना है, उसे कहना है कि ये रिवर्सिबल मेथड है, ब्लीडिंग हो सकती है इससे, ठीक है। ये आपकी किसी भी सेक्सुअल लाइफ और उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। आप जब इसको निकलवाएँगे तो आप 100% प्रेग्नेंट दोबारा अटेन कर सकती हैं प्रेगनेंसी। इसके अलावा आपके कहना है कि हमारे पास है ये एक थ्रेड बाहर लटकता होता है, आपने वो खुद चेक करना होता है। इट कैन परफोरेट योर यूट्रस हो गया, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया तो ये परफोरेशन भी करवा सकती है। कुछ ये डराना नहीं है, उसका यही करना है। अच्छा, यहाँ पे देख लो आप, ये हमारे पास है जी ए, बी, सी और ये डी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले सुनिएगा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है? ए ओवर ए प्लस सी होता है, ऐसे ही होता है। जबकि स्पेसिफिसिटी क्या होता है? डी ओवर सी प्लस डी एज आई रिमेंबर्ड फार्मूला, ठीक है। तो वो फार्मूला अगर आपको याद है तो सिंपल आपने वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर से आंसर निकाल के परे मारना, आपके नंबर पक्के हैं, ठीक है। ए क्या है हमारे पास? 27 है, ठीक। ए ओवर ए प्लस सी है ना, तो ए 27 है, 27 जमा 10 ए प्लस सी 37 आ गया, 27 तकसीम 37 हो गया। डी क्या है? 77 डी ओवर सी प्लस डी, 35 और ये 112 आ जाते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। बाकी पी पी आर वी में हमारे पास क्या होता है? 27/62। अच्छा, 27/62 उसने किस तरह किया हुआ कि ए ओवर ए प्लस सी, ठीक है, और बी ओवर बी प्लस डी हमारे पास उसने बाकी किया। 27/60 में क्या होता है हमारे पास? ये पी पी वी मतलब पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू में हमारे पास उसने ये कैलकुलेट कर दिया। अच्छा जी, कैलकुलेट दिस कैंडिडेट अटैक रेट, ये पहले हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो चुका है, बाकी ये भी रिपीट हो गया है। अच्छा, हाँ, प्रिक हो गया जनाब नर्स को। आपने किस तरह हेपेटाइटिस बी का पेशेंट था, उसको प्रिक हो गया जनाब। अब किसने काउंसिल करना है, तो आपने काउंसिल, अस्सलाम वालेकुम, मेरा आई विल रिकमेंड हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन 0.5 से 0.57 पर एमएल पर केजी बॉडी वेट के साथ है। अगर 1 किलो वजन है तो 0.5, 0.05। अगर उसका 70 किलो तो उसको 70 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। उसे कहना है कि डोजेज जो है ना वो 30 दिन के साथ साथ जो है ना वो आपने लगवानी है। एक्टिव हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 1 ml विद इन दी 7 डेज, और सेकंड और थर्ड डोज जो है ना वो आफ्टर 1 मंथ और 6 मंथ। हेपेटाइटिस बी के क्या होता है? जीरो के ऊपर, बच्चों के ऊपर जीरो के ऊपर लगाते हैं, 1 मंथ के बाद फिर लगाते हैं, फिर 6 मंथ के ऊपर लगाते हैं। तो वही कोई ना कहीं शेड्यूल फॉलो करना। लेकिन अगर वो नर्स है तो उसको आपने कहना है कि आप फ़ौरन जाके हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन IG, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन लगवानी है 0.0। अच्छा, फिर 2 डोज़ेज़ जो है ना वो हमने लगवानी है, मतलब एक उसी वक़्त लगवा लें, एक 30 दिन के बाद लगवा लें। लेकिन अगर उसको हेपेटाइटिस बी जब हो चुका है तब आई है वो, तो 1 ml जो है ना इंट्रामस्कुलर लगानी है, ठीक है, पहली डोज़। उसके बाद सेकंड डोज़ जो है ना वो 7 दिनों के बाद, और फिर थर्ड डोज़ 1 माह और फिर 6 माह के बाद आपने लगवा देनी है। ईज़ी हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि रूरल एरिया में अराइज़ स्टेप टू अडॉप्ट जो डिसइंफेक्ट, किसी भी कुएँ को हमने किस तरह डिसइंफेक्ट करना है। सबसे पहले आपने वॉल्यूम जो है ना वो देखना कितना होता है। तो हमारे पास था पाई डी स्क्वायर एच ओवर 4 था ना, इस तरह करके एक फार्मूला लिखा हुआ है आपके उसके अंदर कम्युनिटी मेडिसिन वाली बुक के अंदर, वो देखना है, ठीक है। पाई डी स्क्वायर एच ओवर 4 है, इस तरह करके फार्मूले। तो वो सारी वैल्यू पुट करेंगे आप। कुएँ का ये जो है ना मेजरमेंट जितनी है वो आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि फाइंड द ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायरमेंट, वहाँ से हमने ब्लीचिंग पाउडर की रिक्वायरमेंट निकालनी है हॉरोक्स ऑपरेटर्स के ज़रिए, और वो रफली 2.5 ग्राम पर, अगर 1000 लीटर वाटर है तो इसके अंदर 2.5 ग्राम डलेगा। डिजॉल्व द ब्लीचिंग पाउडर इन दी वाटर, डिलीवर क्लोरीन सोल्यूशन इन दी वेल हो गया। एक कॉन्टैक्ट पीरियड फॉर 1 आवर अलाउड, जिसके अंदर हमने जो है ना वो बिफोर दी वाटर 1 घंटा कम अज़ कम आपने उसको रहना है, उसके बाद आपने पानी निकालना वहाँ से। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है हॉस्पिटल में हमारे पास बेड सेक्टर 800 है, एवरेज 700 बेड रिमेन ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। तो बेड ऑक्यूपेंसी, इसके लिए भी आपके पास फार्मूला होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपने जो है ना जितने जो है ना वो आपके पास बेड है उसको डिवाइड करना है सालों के साथ, ठीक है। और बेड ऑक्यूपेंसी का क्या क्या फार्मूला था अभी मुझे भूल रहा है, लेकिन वो बेड ऑक्यूपेंसी के फार्मूले की तरह आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है कि मतलब जितने ऑक्यूपाइड है, 700 ऑक्यूपाइड है। और तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है ना ये मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल फॉर डेज, नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ पेशेंट डेज फॉर द गिवन पीरियड डिवाइडेड बाय अवेलेबल बेड कितने हैं? 800 हैं। उसको मल्टीप्लाई करना है 365 दिनों के साथ, और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो आपके पास ये फार्मूला बेड ऑक्यूपेंसी रेट का जो है ना वो आप लिख लें कहीं पे, और इससे अंदर जो है ना वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। नंबर ऑफ पेशेंट डेज फॉर गिवन, इन पेशेंट डेज कितने पेशेंट आए हैं उसको 700
700 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय हमने कितने टोटल है हमारे पास दिन, 365 दिन है और हमारे पास 800 टोटल नंबर थे, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 87.5 आ गई। ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, फिर हमारे पास वो कह रहे हैं कि वोमन वेट है इसका 70 केजी, हाइट है 1, अच्छा बीएमआई किस तरह मैंने बना, वेट इन किलोग्राम और हाइट इन मीटर स्क्वायर। यस, मुझे अभी तक याद है, मैंने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन दी थी किसी दौर में अपने कॉलेज के अंदर। तो वेट इन किलोग्राम और हाइट को मीटर के अंदर रख के उसका स्क्वायर ले देंगे ना, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर तो वो 18 से 25 तक है तो वो नॉर्मल है, 24.9 तक वो 25 से फिर वो हमारे पास आ जाती है कि ओवरवेट, 30 से ऊपर जो है ना वो ओबीज़ की, फिर ओबीज़ कैटेगरीज 1 आती है, कैटेगरीज 2 होती है, वो कैटेगरीज 3 होती है। ये आपका जो है ना वो टेबल बना हुआ है। एक मैं रफ सा दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, बिलो 18.5 अंडरवेट है, 18.5 से 24.9 हेल्दी है, 25 से 29 ओवरवेट है और 30 से ऊपर जो है ना फिर वो ओबीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ओबीज़ की हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। यार फोकस हो जाओ, क्या हो गया यार इसे, ठीक है। तो ओबीज़ की कैटेगरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो इसके मुताबिक, क्योंकि उसका हमारे पास 27 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वीडियो चल रही है, हाँ ठीक है। इसका 27 आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास वो ओवरवेट के अंदर आ रहा है। अगर वो 30 से अब चला जाए तो फिर हमारे पास ओबीज़ की कैटेगरीज 1 आ जाएगा, 2 और फिर 3। अच्छा ये देख लो, डेमोग्राफी से नाम में ही काम लिखा हुआ, यहीं से आप डेमोग्राफिक चार्ट हमारे पास है। ये व्हाट इज नेम दिस डायग्राम, और इसका इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी ले सकते हैं। पॉपुलेशन पैरामिड है, आपको दिख रहे हैं, यूँ करके यूँ आ रहा है, ठीक है। और इससे हम क्या क्या जी, एक तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास ये मेल का है, ये फीमेल का है, ये जेंडर में पता चल गया। नंबर सेकंड में डिपेंडेंसी रेशो, कितने जो है ना वो लोग बच्चे हैं, ठीक है, और कितने हमारे पास बूढ़े हैं। जो जो उम्र बढ़ती जा रही है, बूढ़ों की तादाद कम हो रही है, इस कंट्री में बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास जो है ना वो वेदर पॉपुलेशन यंग और ओल्ड, बाकी ये जो जो चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे पास यानी नेचुरल डायवर्सिटी या वार, वो आप सारी की सारी इसके अंदर दिखा देंगे। अच्छा, फिर हमारे पास वो कह रहा है कि प्रेग्नेंट लेडी है, 5 मंथ्स की प्रेगनेंसी, एंटीनेटल चेकअप के लिए आई हो, तो आपने किस तरह, प्रेग्नेंट लेडी तो उसके लिए आपने 4 फील्ड विजिट करवानी होती है। अच्छा, जब वो आती है आपके पास, आप जो एनीमिया चेक करना आएगा, वो अच्छे खाते पीते खानदान से या उसको भूख की बहुत ज़्यादा किल्लत है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, फिर एडीमा देखना है, उसको एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन देनी है, यूरिन का एग्जामिनेशन करना, प्रोटीन इन यूरिन हो गया, वेट दी मदर हो गया, हार्ट साउंड देखनी है, फीटस की एडवाइस दी मदर टू डाइट और रेस्ट हो गया। अगर टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन नहीं दिया तो हमें 2 जो है ना वो डोजेज़ देनी है, 0.5 ml एट द 4 वीक के हफ्ते के 2 डोजेज़ आपने टेटनस टॉक्साइड की लगवानी होती हैं। फिर हमारे पास वो कह रहे हैं कि मॉडरेट फीवर है, शिवरिंग है, रैश आ जाते हैं हमारे पास। अच्छा जी, फेस और आर्म के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स ऑन द स्किन है, ठीक है। आज स्टेजेस ऑफ रैश और साइमल्टेनियसली, तो मोस्ट डायग्नोसिस आपका क्या होगा, 7 ईयर ओल्ड है ना, ठीक है। तो हमारे पास ये चिकन पॉक्स की निशानी है, और ये मोस्टली जो ट्रंक से शुरू होते हैं और फिर ऊपर ऊपर जाने जाए आर्म की तरफ जाते हैं। कम्प्लिकेशन क्या है इसकी वजह से, वो नमूनिया, हेमरेज, एंसेफेलाइटिस और सेरिब्रल एटेक्सिया, ये तो रटा लगाने वाली चीज़ें हैं ना। पोलियो के कतरे पिला रही हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, स्टोरेज -20, ये हमारे पास वही रिपीट हो गया, ठीक है। और ये भी आपके पास रिपीट हो गया, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देन ये भी रिपीटेड है, ये रिपीट क्यों आ गया यार, चलो इसको साथ साथ देखते, जो इसका स्क्रीनशॉट आके आपकी रिवाइजन हो जाए। सैंड फ्लाई हमारे पास आ गई, ठीक है, कालाजार, लिशमेनिया, और हमारे पास सैंड फ्लाई फीवर करवा देगा। बाकी ये पहला पहला स्लाइड यही थी हमारे पास। ये हमारे पास था वो बेल शेप्ड ग्राफ था, ठीक है, जिसे हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व कहा था। इसकी नॉर्मल वैल्यू मीन +-1 +-2 +-3, इसकी वैल्यू जो है ना वो अमूमन 3 के ऊपर ये लिखते थे 68, ये ना करना, 3 के ऊपर 99, 9 है ना, तो 933 मिल रहा है, इस वजह से इसको रटा लगा लेना अच्छे से। बाकी ये भी हमारे पास हो गया, ये भी हो गया, ऑलमोस्ट जो है ना ये मोस्टली मैंने कवर करवा दी। अच्छा, ये वाला हो गया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एक सिनेरियो भी आया था किसी दौर में। वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो मदर को एक्टिव टीबी है, इन लिस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर द टीबी होगा। फार्माकोलॉजी में आपने पढ़ा फर्स्ट लाइन में आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन, एथम्ब्यूटोल और पैराजिनामाइड, ठीक है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन भी था इसके अंदर। तो वो आपने 4 ड्रग्स तो वो वहीं से कॉपी पेस्ट करनी है। हमने वैक्सीन कौन सी लगानी है, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में जो है ना माँ को जो है वो कह रहा टीबी है, तो बीसीजी वैक्सीन लगाएंगे। आइसोनियाज़िड की कीमो प्रोफाइलैक्सिस टू दी बेबी हो गया, ठीक है। बाकी वो कह रहे ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना, अगर उसका बच्चा हो गया तो उससे कहना कि दूध लाजमी पिलाना, ये ना हो कि बच्चे को जो है ना वो माल न्यूट्रिशन करवा दे। दूध पिला सकती हैं लेकिन मास्क पहन के, और अपने बर्तन ले, बच्चे को चूमना नहीं है, उससे उसका आपका थूक उसके पास ना जाए, बस बच्चे को पिला के और साइड पे कर दे, बच्चे को दूध पिलाए और साइड पे कर, क्योंकि मिल्क से ये टीबी नहीं फैलता, ये फैलेगा आपका माँ के दूध से नहीं फैलेगा, ये फैलेगा आपके वो खांसने से
या फिर थूक के मिलाने से, तो इस वजह से बच्चे को इससे कहना है तुम्हें चूमना नहीं है, और अपने हस्बैंड से भी थोड़ा सा अवॉइड करना है, ताकि ये ना हो हस्बैंड को भी जो है ना वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाए। सफाई का खास ख्याल रखना है, सन बाथिंग लाजमी करनी है, मतलब धूप के अंदर बैठना, विटामिन डी आए, और इसके अलावा साथ में अपनी मेडिकेशन पूरी करवानी है उसकी। ये थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन देखने में जो है ना ये अकॉर्डिंग टू की ये टीनियस सेजिनेटा, आपने अगर पढ़ी हो माइक्रोबायोलॉजी तो वो था पोर्क, इसको कहते हैं, नहीं, ये बफलोज़ के अंदर जो है ना वो टीनियस सेजिनेटा होता है। एक टीनियस सोलियम है और एक हमारे पास सेजिनेटा है। तो सेजिनेटा मैंने इकट्ठे से याद किया होता है कि ये गोश्त के अंदर जो है ना वो होते हैं। अंडर कुक बीफ हो गया, इंजेस्टेड फूड हो गया, वाटर वेजिटेबल हो, ईट बाय एग हो गया, वो सारी की सारी पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। बट टाइप ऑफ इन जीज 2 ग्राम हो गया, ठीक है। ये पहले वाली पॉजिटिव है, दूसरी वाली नेगेटिव। इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख लेंगे किस तरह हमने पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड को देखना है। जिन लोगों को आइडिया नहीं है ना, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूज के ऊपर, वो देख लेना। नॉर्मल के अंदर क्या होता है, जो दरमियान में लाइन होती है ना, ठीक है, दोनों साइडों पे इक्वली होती है, और हमारे पास मीन, मीडियन, मॉड दरमियान में होंगे। अच्छा, अब देखो इसकी हमने टेल को देखना होता है, ठीक है। मॉड हमेशा जो है ना वो दरमियान में रहेगा, जो टेल है उसके ऊपर आपने किसी मियाँ साहब को बिठा देना है, यहाँ पे मीन आ जाएगा, दरमियान में हमारे पास मीडियन आ जाता है। अब देखो ये जो राइट साइड की तरफ जा रहा है ज़्यादा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव स्क्यूड है, और यहाँ पे एंड के ऊपर टेल के ऊपर मियाँ साहब बैठे हैं, तो मीन जो है ना इसका ज़्यादा होगा, मीडियन कम होगा, और मॉड सबसे कम होगा, ठीक है। क्योंकि ये इसकी वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है, तो मीन अगर ग्रेटर देन मीडियन हो तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्यू है, जबकि ये वाला हमारे पास जो है ना 1 वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह आपने बता देना होता है। अब पॉजिटिव सिक्यूज में मैंने कहा कि मीन बड़ा है मीडियन से, और एंड में मॉड आता है, ठीक है। जबकि नेगेटिव के अंदर क्या होगा, हमारे पास मीन जो है ये टेल के ऊपर बैठा हुआ है, तो मीन छोटा होगा, नेगेटिव की तरफ जा रहा है मीन, ठीक है। तो नेगेटिव सिक्यूज में मीन हमारे पास छोटा होगा, फिर मीडियन बड़ा होगा, और सबसे बड़ा फिर हमारे पास वो मॉड आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये सिनेरियो फॉलो होता है जी। मैंने बड़ी ब्रीफली इसके ऊपर वीडियो बनाई है 3 मिनट की, मेरा नाम लिख के ना आगे पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यू वाला कर लेना, आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इनके अंदर से ये वाला पॉजिटिव वाला स्क्यू है, और ये वाला हमारे पास नेगेटिव स्क्यूज ग्राफ आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है ये क्या है, कोई व्हाट इज़ द डोज एंड ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन हो गया, और ईपीआई शेड्यूल के अंदर कोई ब्लर सी मतलब नज़र नहीं आ रही, देख सकते क्या है इसके अंदर, बल्कि उसने इसका की भी नहीं दिया। हाँ, मीज़ल की वही जो बच्ची को लगा रहे हैं, तो वही अभी दोबारा रिपीट हो गई है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास केस है स्टडी एंड कोहॉर्ट स्टडी की, जो कि हमारे पास फाउंड एसोसिएशन बिटवीन लंग कैंसर और सिगरेट स्मोकिंग के दरमियान आपने एसोसिएशन देखी है। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर इन केस कंट्रोल एंड आल्सो राइट द फार्मूला हो गया। तो ऑड रेशो हमारे पास किस तरह कैलकुलेट करती है, यहाँ पे इसकी व्हाट मेजरमेंट ऑफ एसोसिएशन विद दी कोहॉर्ट स्टडी, ये इसी का नहीं, ये इसके स्टेशन 5 के हमारे पास की कह रहा है कि ऑड रेशो, एक ऑड रेशो क्या होता है फार्मूला, इसके अंदर ए और जो डी होता है उसको डिवाइड करते थे बी और सी के साथ, जो 2x2 टेबल के अंदर हमारे पास होता है। बाकी वो कह रहा है कि आर आर ए आर वो बाकी है, पास पेपर का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि डिपेंडेंसी रेशो क्या होती है, जितने उस मुल्क के अंदर खाने वाले हैं और जितने कमाने वाले हैं उससे डिवाइड कर देना, ठीक है। बच्चे और बूढ़े खाने वाले हैं, और 15 से 64 साल के वाले कमाने वाले, उसके डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ये सारे का सारा आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। बाकी कह रहे हैं चाइल्ड ओल्ड एंड डिपेंडेंसी रेशियो की वजह से हमारे पास ये सारे की सारी आ जाती हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है जी, आइडेंटिफाई द पिक्चर मल्टी लोडेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हो गया, ये टी शेप्ड है, यहाँ पे मल्टी लोडेड इसके बाद आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हमारे पास आ जाएगी, और यहाँ पे वो कह रहा है कि साइड इफेक्ट क्या है, ब्लीडिंग है, पेन है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है, परफोरेशन वगैरह, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस आ सकते हैं। लोकल पेन, पेनफुल लिम्फ एडिनोपैथी में कोशिश होगा, सीरम फ्लूइड ब्लड में कह रहा है कि हमारे पास क्या है जी, ब्लडी डिस्चार्ज अराउंड दी वाउंड एंड हिस्ट्री ऑफ द स्किन, स्नेक बाइट है, तो स्नेक बाइट की यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है एडिमा है, लोकल पेन है, लिम्फ एडिनोपैथी है, और हमारे पास सीरम फ्लूइड ब्लड, जब ब्लड डिस्चार्ज ब्लड है तो हमारे पास वेस्कुलोटॉक्सिक आ जाएगा। तो वेस्कुलोटॉक्सिक कौन सा होता है, वाइपर होता है। मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले जहाँ पे काटा है उसको अच्छे से आपने धो लेना है, सोप और वाटर के साथ इमोबिलाइज करना है उस बीटन एरिया को, और हार्ट से जो है ना वो उसे नीचे ही रखना है, लोअर लेवल के ऊपर। एंटी वीनन थेरेपी देनी है, सुपरेटिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बेड रेस्ट देनी है, और साथ में शॉक की मैनेजमेंट करवा देनी है। अच्छा, ये देखो अब ये डेस्क की टाइप्स है, ये तो बिल्कुल ये वाला ज़ीरो डेस्क है,
अगर अंदर की तरफ है तो ये नेगेटिव है, ये अगर बाहर की तरफ है पॉजिटिव है, तो ये वाला हमारे पास नेगेटिव वाला बेस्ट होता है जो हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो कह रहा है कि ये सारे के सारे पॉजिटिव पोस्चरल, जो पॉजिटिव डेस्क की वजह से हमारे पास पोस्चरल डिफॉर्मिटी और बैकेज हो सकता है। जीरो डेस्क माइनस डेस्क जो है ना वो मोस्टली जो है ना माइनस वाला रिकमेंड किया जाता है, बाकी जीरो भी कहीं ना कहीं चल जाता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि टेबल में सेंसिटिविटी क्या किस तरह चेक करते हैं। सेंसिटिविटी के A/A+C है, स्पेसिफिसिटी में D/B+D होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने पुट कर देना है। बाकी PPV में हमारे पास क्या है, PPV होता है क्या, और NPP मतलब कि पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रिडिक्टिव। पॉजिटिव किस तरह करेंगे, A/A+B, जबकि नेगेटिव में C/C+D। ये हमारे पास नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यूज आ जाएंगी, तो हमारे पास D/C+D, सॉरी, ठीक है। ये फार्मूला इसको रटा लगा लो अच्छे से, तो ये रटा ही लगाना, इसमें कॉन्सेप्ट आपको कौन सा आ जाएगा। ये वाला स्नेल सा आपको एक नज़र आ रहा है जिसे हम एस्कैरस लैम्ब्रिकाइड कहते हैं, जिसे हम राउंड वर्म भी कहते हैं, ठीक है। जो पेट के अंदर मोस्टली जो है ना वो की होती हैं। इसका वो कह रहा है कि पारेंटल रूट वगैरह वो सारे के सारे आपने बताने होती हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी का। थ्री फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल टू रेज ट्रेंड ऑफ स्मोकिंग अमंग द यूथ। यूथ अब तो स्मोकिंग के ऊपर टैक्स लग गया ना, तो वो कह रहा है कि लो प्राइस सिगरेट की वजह से ज़्यादा वो लोग ख़रीद लेते हैं आराम से एज अयाशी के तौर पर पीना शुरू करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द लूज सिगरेट हो गया, मतलब हर पान छालिया दुकान ये हर खोखे के ऊपर पड़ा होता है। लेक ऑफ बैन ऑन शीशा, शीशे के ऊपर कोई बैन नहीं है, रेस्टोरेंट में खुलेआम चल रहा है, वो धुएं मुँह से निकाल रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं सजेस्ट मैयर टू स्मोकर, किस तरह वो क्विट कर सकते हैं। एक तो उसकी विल पावर अच्छी हो, टेपरिंग हो, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरापी जो है ना उसको दे देना, तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। हाँ, अर्ली वार्निंग साइन ऑफ कैंसर कौन कौन सी है। एनी सोर्ट दैट डज नॉट हील, कोई भी ज़ख्म हो गया वो हील नहीं हो रहा। कोई भी लंप है ब्रेस्ट के अंदर, वो अनयूजुअल ब्लीडिंग या डिस्चार्ज, ठीक है। एनीथिंग ऑफ वार्ड्स या मोल, परसिस्टेंट इन डाइजेशन, मतलब निगलने में मसला है, परसिस्टेंट हॉर्नेस ऑफ कफ है, और एनी चेंज इन दी नॉर्मल बाउल हैबिट के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये कीड़ा कौन सा होगा, एंटोमोलॉजी के अंदर हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास इंसेक्ट शोन इन द पिक्चर इज रेड फ्ली है जी। अच्छा, इसको गौर से देख लो, रेड फ्ली है, चूहे की तरह हमें नज़र आ रही है। कॉजिटिव एजेंट इसका वगैरह येरिसिना पेट्रिसिस और डिजीज इन प्लेग वगैरह के अंदर आ जाती है, वो एंटोमोलॉजी के अंदर देखेंगे। मदर है, ठीक है। प्रिपरेशन ओरल ORS किस तरह बनाना है, तो वो इसके लिए भी आपको गाइडलाइंस बताओ चाहिए। वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर, सबसे पहले हाथ धुलवाने हैं। उसके बाद आपने कहना है कि 4 ग्लासेस ऑफ प्री बॉयल्ड कूल्ड वाटर, ठीक है। पहले उसे बॉयल कर लेना है, फिर उसको ठंडा करके 4 ग्लास पानी के जो है ना वो आपने रखने हैं। फिर उसके अंदर 8 टेबल स्पून ऑफ 8 चम्मच चीनी के डालो, और 1 से 2 टेबल स्पून ऑफ कॉमन साल्ट, ठीक है। 1 या 2 जो है ना वो खाने का चम्मच नमक का डाल दो। फिर अगर लेमन है, एक नींबू भी निचोड़ दो इसके अंदर। फिर जूस ऑफ 1 लेमन, फिर बेकिंग सोडा इज़ अवेलेबल, ऐड 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद क्या है, अच्छी तरह हिला के और उसको ना 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो यूज़ करना है। क्या करना है, 4 ग्लास पानी के लेने हैं, 8 चम्मच आपने चीनी के डालने हैं, 1 से 2 टेबल स्पून आपने नमक डालना है, नींबू निचोड़ना है, बेकिंग सोडा डाल देना है, और आपके पास काम तमाम। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, क्लिनिकल केस है, केस में अपेरेंट अंडर जैसे सब क्लिनिकल में आइडेंटिफाई द पिक्चर है। ये आइसबर्ग की है ना, ये देखो ऊपर वाला आइसबर्ग जो नीचे है हमारे पास जो है ना वो हमारे पास केस हो जाते हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे। आइसबर्ग वाले को अच्छे से रटा लगा लेना। आइसबर्ग फेनोमिना ऑफ द डिजीज़ है, टीबी है, डायबिटीज़ है, ट्रांसप्लांटेशन में 3 डिजीज़ इसके अंदर कौन कौन, हेपेटाइटिस आ जाता है, टीबी होती है, और वो सारी की सारी आ जाती है। अच्छा, ये कीड़ा जी कौन सा है हमारे पास, ये है जी हार्ट टिक है, जिसे हम क्या कहते हैं, चीचड़ कहते हैं, ठीक है शायद, ठीक है। तो ये किस तरह ट्रांसमिट होता है जी, ये हमारे पास ये ट्रांसमिट करवाता है क्यू फीवर, रॉकी माउंटेन फीवर, टिक टाइफस हो गया, टिक पैरालिसिस हो गया, कॉन्गो जो है ना वो वायरस वगैरह। कॉन्गो भी आया हुआ था लेकिन उसका ज़्यादा नाम नहीं आया हमारे पास अभी। अच्छा जी, ये क्या है जी, न्यूट्रिशन के अंदर से है कि ये दूध का गिलास मुझे तो नज़र आ रहा ही है। मिल्क बोर्न डिजीज़ कौन कौन सी हैं हमारे पास, ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रुसेलोसिस है, सैल्मोनेसिस, टाइफाइड और पैराटाइफाइड फीवर है। बाकी वो कह रहा है हमारे पास न्यूट्रिशन और डेफिन, मिल्क के अंदर विटामिन और आयरन नहीं होता, विटामिन सी और आयरन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिल्क के अंदर नहीं होती। ये टैबलेट आपको पता है कौन सी है, ये पिल्स आ जाती हैं जो कि हमने कंट्रोल करने को, कंट्रासेप्टिव पिल्स आ जाती हैं, ठीक है। ये एक या तो 21 होती है या 28 होती हैं। तो 28 में 21 जो है ना वो कंट्रासेप्टिव होती हैं, बाकी जो 7 होती हैं वो हमारे पास आयरन वाली हो जाती हैं, ठीक है। ये आपने बता देना होता है। बाकी वो लीवर डिजीज़ के अंदर वगैरह नहीं देनी, किसी को ब्रेस्ट का कैंसर नहीं देनी, या फिर इसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, ये थ्रोम्बो
एम्बोलिज्म है, या फिर हमारे पास कोई भी इस तरह का केस आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास ये क्या है जी, ये इम्यूनोलॉजी के अंदर से कुछ है हमारे पास, बीसीजी वैक्सीन है टीबी के लिए है ना, ठीक है। तो वो कह रहा है 0.05 ml हमने इंट्राडर्मल लगानी होती है, बच्चे लाइव एटेन्यूएटेड तो गिवन एट द बर्थ हो गया, ईपीआई चार्ट अच्छे से रट लेना। ये क्या जी, कम्युनिकेबल डिजीज में हमारे पास है होस्ट है, इन्वायरमेंट है और एजेंट है, ये तीन का स्ट्रक्चर है, दरमियान में हमारे पास वेक्टर आ जाता है। तो वो कह रहा है इस डायग्राम के अंदर वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आपको नज़र आ रहा है, और एजेंट हमारे पास क्या है, अच्छा सिनेरियो में क्या कर रहा है, स्कैबीज का बताना है उसके साथ डायग्राम में। तो स्कैबीज जो है ना वो हमारा सेक्रो पोर्ट स्कैबीज हमारे पास जो है ना वो माइट है जो कि एजेंट है, होस्ट इसके अंदर इंसान होती हैं, और इन्वायरमेंट हमारे पास क्या होता है, अनहाइजेनिक लेक का वाटर फॉर दी पर्सनल हाइजीन हो गया, वो धोने शोने के लिए पानी यानी काम है, तो वहाँ पे मोस्टली हो जाती है। अच्छा करंट में वो कह रहा है हमारे पास ये ऑलमोस्ट रिपीट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, करंट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री 170 मिलियन है, वो कह रहा है हमारे पास पॉपुलेशन 10 ईयर में फ्रॉम नाउ करंट एनुअल ग्रोथ रेट रिमेन 1.8% है। तो हमारे पास कह रहा है कि यूजिंग अरिथमेटिक मॉडल है, तो PT1 = PT01 प्लस RT जो है ना, ये वैल्यू आपके पास होती है, वो डबलिंग टाइम के अंदर आपने ये सारी पढ़ी हुई है, तो वहाँ से फार्मूला पुट करना, 170 मिलियन है, 1 + 0.01 मल्टीप्लाई बाय RT है ना, तो वहाँ पे आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो कैलकुलेशन वाले तो की होंगे ना, रट्टे वाली है। इस डायग्राम में कोई पाँव दिखा रहे हैं, शोइंग अरिथमेटिक पैचेस डिवेलपिंग पेप्यूल एंड वेजिकल है। नाइट के अंदर वो कह रहा है इचिंग हो जिससे क्रैचिंग हो, स्कैबीज का मुझे केस लग रहा है, इसका दिया ही नहीं हुआ यार, किधर गया, चलो। इस पिक्चर के अंदर वो कह रहा है कौन सा प्रोसेस आपको दिखाया जा रहा है, तो वो हमारे पास क्लोरीनेशन वाला शायद दिखा रहा है, बहुत बला रहा है यार ये तो, पता नहीं अब ये पेशाब कर रहा है या क्लोरीनेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सैम्पलिंग ले रहा है मेरे ख्याल में पानी की एज, ठीक है। बाकी आर्थ्रोपोड मेडिकल आर्थ्रोपोड एज एक वेक्टर हो गया। बाकी ये क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है मेल है शेपर्ड फीवर अननोन ओरिजिन कंजप्शन ऑफ द रॉ मिल्क फ्रॉम द गोट हो गया। इरेगुलर कोर्सेज में हमारे पास वो डायरिया ही हो जाएगा उसको, ड्यूरेशन में वो कर, बाकी ब्रूसेला एग्लूविडेटेड हो गया, फाउंड पॉजिटिव, हाउ टू स्टॉप दिस, मतलब बॉयल करने के बाद पी लिया वैसे ही पानी। बाकी सेंसिटिव टू द हीट है, और स्पेसिफिसिटी जो ये बाकी ये चबले मारी हुई हैं यार इसमें। ये स्नेक आपको दिखाया जा रहा है, एग्जामिन दी स्नेक इन दिस पिक्चर हो गया, और फर्स्ट एड आपने कौन कौन सी देनी है वो आपने देख लेनी है। स्नेक की पिक्चर अच्छे से देख लेना, बस आइडिया ले लो। ये क्या है जी, पता नहीं अब ये दांत तक क्या, बहुत ब्लैक पिक्चर यार आ रही है। आइडेंटिफाई द क्लिनिकल कंडीशन है, काज ऑफ कंडीशन और हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, पता नहीं आँख है कि दांत है, पता नहीं, ये भी नहीं समझ आ रही, ये भी बहुत ब्लैक है, एक्चुअल पिक्चर्स ली हुई है ना वहाँ पे। बाकी वो यही है कि गोट का जनाब उसने कंजप्टेड मिल्क लिया है। कंपोनेंट ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन डायग्राम, ये आपकी वो उससे ली गई है बुक से, कम्युनिटी मेडिसिन की बुक से, वहाँ से रटा लगा रहा है। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस को जनाब डिस्क्राइब करना है आपने, और फिर वो कह रहा है कि हमारे पास हेल्थ वेक्टर शुड बी डिलीवर सर्विसेज, अच्छा प्रिंसिपल ऑफ PHC, ठीक है, वो आपने रटा लगा लेने हैं, और हमारे पास अदर 3 प्रिंसिपल PHC प्राइमरी हेल्थ केयर के वो आपने रटा लगा लेने हैं। बाकी आपके पास ये कह रहा है कि क्लोरीनेशन ऑफ वाटर, क्लोरीनेशन वाला एक वो चार्ट है ना, वो ब्रेक पॉइंट जिसके अंदर रहता है, उसको रटा लगा लेना अच्छे से, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो देख लीजिएगा। बाकी ये एक आँख है, ठीक है, डायग्राम में वो कह रहा है आई की दिखा रहा है। इन्फेक्शन ड्यू टू सिचुएशन, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन किस वजह से, तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या है आई वाले चैप्टर के अंदर देखा है हमने, और बस बाकी सारी ब्लर है। इसमें क्या कह रहा है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन हो गया, और हमारे पास जो है ना एग्जाम्पल ऑफ दीज डोज वैक्सीन हो गया। अच्छा ये IM इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का ये देख लो, इसके अंदर अगर आ जाए तो वैल्यू पुट करके आपने लगा देनी है। अच्छा सेरिब्रोस्पाइनल फीवर या गार्डन या टू बुखार, गर्दन तोड़ बुखार, ठीक है, वो मेनिंजाइटिस का जो सारे का सारा रिलेटेड है ना। फिर वो एक आता है कि हज के ऊपर जाना होता है ना, तो उसके अंदर आपने कौन कौन सी वैक्सीन लगवानी होती है। एक थी मेनिंगोकोकल, ठीक है, और 2 और हैं, ठीक है, वो मैं देख के कंफर्म कर देता हूँ। बाकी आपने इसको देख लें, मेजरमेंट ऑफ द इनकोडिंग हो गया, बाकी वो एफ्लाटॉक्सिन, येलो फीवर की भी आई थिंक एक होती है। बाकी ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और प्रिवलेंस ऑफ द डिप्रेशन देख लेना है, मीन मीडियन और मॉडरेट सेंट्रल टेंडेंसी। बाकी बच्चों वाली बात है। फिर ब्रेकआउट पॉइंट ये आपको क्लोरीनेशन के अंदर देख लेंगे, टेस्ट कौन सा आर्थ्रोटोलिडीन टेस्ट है, स्टार्च आयोडाइड और आर्थ्रोटोलिडीन आर्सेनेट टेस्ट हो गया। दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली
कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया होगा। आई ट्राइड माय बेस्ट। बाकी मैंने और भी चार्ट मंगवाए हुए हैं लोगों से, मुख्तलिफ कॉलेजेस का कॉन्टैक्ट किया हुआ है, तो इंशाल्लाह जैसे ही आते हैं ना तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। वी आर वेरी कैरी अप टिल नाउ, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफ़िज़। हो जाओ।